हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे आपका जो एक्सरसाइज 6.3 है, उस एक्सरसाइज से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो बेटा 8th क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन की हेल्प से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। ठीक है, तो इक्वेशन वर्ड को अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हैं आपके पास? 8। और उसके साथ कंडीशन क्या है बेटा? आई रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। आपको नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन के सभी लेटर्स को यूज करके, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस का मतलब है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। ऐसा ही है बेटा कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी वर्ड जो है वो लेटर जो है वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चे आपको? अगर रिपीट नहीं कर रहा है बेटा, तो आपको 8 लेटर्स गिवन है। अब इन सभी को बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स। ऑल द लेटर्स का मतलब है कि सभी लेटर्स को यूज़ करके आपको बनाना है। दैट मीन्स आर भी आपके पास क्या है बेटा? 8। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे बेटा? आ जाएंगे बेटा। अब उसमें रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, तो दिस इज NPR विच इज़ इक्वल्स टू 8P8 मीन्स 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू बेटा 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 के। तो ये वैल्यू आ जाएगा बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 विच इज इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। अब मंडे वर्ड जो है बेटा, उसके लेटर्स को यूज़ करके आपको क्या करना है बेटा? वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग। 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं आपके पास, आपको इनको मिला के वर्ड्स बनाने। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। फर्स्ट टाइम आपको कितने लेटर यूज़ करने हैं बेटा? 4 लेटर। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने गिवन है बेटा? 6। आपको एक टाइम पे कितने लेटर यूज़ करने हैं बेटा? 4। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी हो गई बेटा? आ गया बेटा NPR। अब यहाँ पे नो लेटर इज रिपीटेड, नो लेटर इज रिपीटेड, तो फार्मूला बन जाएगा आपके पास NPR किसके इक्वल है बेटा? N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। तो N कितना है बेटा? 6। तो 6P4 विच इज़ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल द लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? सभी लेटर्स को आपको एक साथ यूज़ करना है। तो N तो 6 है बेटा, और आपको यूज़ जो करने हैं वो भी 6 ही। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा बेटा? 6P6। 6P6 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? 6P6 को आपको याद रखना है बेटा, ये 6 माइनस 6 फैक्टोरियल हो जाएगा विच इज़ 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू, तो 6P6। तो परम्यूटेशन के केस में आपको याद रखना है बेटा कि NPN किसके इक्वल होता है बेटा? N फैक्टोरियल पे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं केस। थर्ड केस क्या है बेटा? ऑल द लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवल। अब सभी लेटर्स को आपको यूज़ करना है बेटा, बट द फर्स्ट लेटर इज़ अ वॉवल। अब कितने वॉवल हैं इस केस में बेटा? O एंड A। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं बेटा 2 आपके पास फर्स्ट प्लेस के लिए। तो रिमेनिंग ऑप्शंस कितने आ गए बेटा? रिमेनिंग ऑप्शन रह गए आपके पास, वेकेंट प्लेसेस हैं 1 2
3 4 5। अब जब दो ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस के लिए तो दोनों एक साथ फिलअप तो कर नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने सब्स्टिट्यूट किया ए बेटा, तो आपके पास लेफ्ट आउट पॉसिबिलिटीज़ कितनी रह गई बेटा 5, और आपको वेकेंट प्लेसेस कितने फिल करने हैं बेटा 5, तो आर भी 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हो जाएंगे बेटा, ये आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5p5। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई NPN अभी किया हमने, NPN किसके इक्वल होता है बेटा n फैक्टोरियल, तो 5p5 = 5 फैक्टोरियल। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ मैनी लेटर्स इन हाउ मैनी वेज हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी। मिसिसिपी में कितने लेटर्स हैं? कंडीशन है 4 आइज डू नॉट कम टुगेदर, 4 आइज को एक साथ नहीं आ सकते। तो पहली कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो n कितना है बेटा आपके पास 11। आई कितने बार रिपीट हो रहा है बेटा, आई को देखेंगे 1 2 3 4, आई रिपीट कर रहा है बेटा 4 टाइम्स। एस रिपीट कर रहा है बेटा 1 2 3 4, एस भी रिपीट कर रहा है बेटा 4 टाइम्स, ठीक है। और P है बेटा, P इज योर 1 and 2, P कितनी बार है बेटा रिपीट हो रहा, 2 टाइम्स, ठीक है। 4 आइज नॉट कम टुगेदर के लिए आपको क्या करना है बेटा, आपको पता है 4 आइज नॉट कम टुगेदर, यही हमें फाइंड आउट करना है। इसका जो मैंने आपको एग्जांपल करवाया था मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा। जैसे एक वर्ड है कोट, अब कोट वर्ड में क्या है बेटा, कोट वर्ड में 2 वॉवल हैं। अगर हम इनके नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनाते हैं तो क्या बनेगा बेटा, COTA CAOT CATO CTOA एंड CTAO। तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे जितने भी केसेस बन रहे हैं, ये फर्स्ट केस है वॉवल एक साथ है, यहाँ पे भी वॉवल एक साथ है, यहाँ पे भी वॉवल एक साथ है, और यहाँ पे भी वॉवल एक साथ है। लेकिन बाकी जो 2 केसेस रह गए यहाँ पे वॉवल एक साथ नहीं है। तो नंबर ऑफ केसेस वॉवल कम टुगेदर प्लस नंबर ऑफ केसेस वॉवल नॉट कम टुगेदर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ C। तो सेम यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 आइज नॉट कम टुगेदर प्लस 4 eyes come together equals to total number of permutations, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 4 eyes not come together equals to total number of permutations minus 4 eyes come together, ऐसा ही है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने हैं, n आपके पास है बेटा 11, ये आ गया 11 फैक्टोरियल अपॉन i कितनी बार रिपीट हो रहा है बेटा 4 टाइम्स, सो दिस इज योर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 4 आइज कम टुगेदर, अब 4 आइज अगर एक साथ आ रहे हैं बेटा तो ऑप्शन कैसे बनेगा, I I I I M S S S S P P। तो ये जो 4 आइज जो एक साथ प्लेस किए जा रहे हैं इनको हम सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n कितना हो गया बेटा इस केस में 8। अब s 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो s आ गया बेटा 4 टाइम्स और p आ गया बेटा 2 टाइम्स। तो 4 आइज कम टुगेदर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे बेटा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 फैक्टोरियल को मैं ऐसे कर सकता हूँ
11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल अपॉन, तो इन दोनों केसेस में से आप 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल कॉमन कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज़ माइनस 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल ये आ गया, ये 1 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा ही बाहर आ गया। तो अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, इन हाउ मैनी वेज लेटर्स ऑफ द परम्यूटेशन कैन बी अरेंज्ड। परम्यूटेशन के लेटर्स को हम कितने टाइप में अरेंज कर सकते हैं? वर्ड है परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस कितने पॉसिबल वेज में अरेंज कर सकते हैं? दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी है बेटा आपके पास? 12। ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टी जो है वो टी रिपीट कर रहा है। टी कितनी बार आ रहा है बेटा? 2 टाइम्स। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन है वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड्स विद एस। टोटल है आपके पास 12। दैट मीन्स पी और एस के बीच में नंबर ऑफ कंडीशंस कितने रह गए बेटा? 10, क्योंकि ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बनेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या है? वर्ड स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद एस। तो पी और एस जो है वो आपके फिक्स हो गए बेटा। बाकी लेफ्ट आउट कितने रह गए? 10। अब ये आ गया 10 फैक्टोरियल। अब पी और एस को आपने फिक्स बेशक किया है, लेकिन टी तो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है बेटा। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ गया। नेक्स्ट आ गया वॉवल्स और ऑल टुगेदर। सारे वॉवल्स क्या आने चाहिए? एक साथ आने चाहिए। तो वॉवल कौन कौन से हैं बेटा? अब यहाँ पे देखेंगे ई भी है, ए भी है, ओ भी है, आई भी है, यू भी है। तो सारे वॉवल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ए ई आई ओ यू, पी आर एम टी टी एन एस। तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी वॉवल्स को अगर एक साथ आना है, ऑल द वॉवल शुड अकर टुगेदर, तो इनको हम 1 यूनिट कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n कितना हो गया इस केस में बेटा? 8। लेकिन t तो अभी भी 2 टाइम्स आ रहा है बेटा आपके पास, रिपीट हो रहा है t। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बनेंगे? ये आ जाएगा बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि t जो है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ए ई आई ओ यू है बेटा, ए ई आई ओ यू में क्या दिक्कत है कि ए ई आई ओ यू अलग अलग अरेंजमेंट्स ले सकता है। तो ए ई आई ओ यू को अगर मैं एक एलिमेंट भी इंटरचेंज करता हूँ, आपके पास नया डिजिट बन जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम है। दैट मीन्स अब 5 डिजिट्स हैं, आपको 5 प्लेसेस ही फिल करने हैं। तो 5p5 आ गया बेटा, विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चे? देयर इज ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। वर्ड परम्यूटेशन है, ठीक है। एंड देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में कितने लेटर्स होने चाहिए हमेशा बेटा? 4। तो वर्ड है परम्यूटेशंस। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं बेटा? 12। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। ठीक है। दिस इज योर P1। 4 लेटर्स आ गए, 1 2 3 4। ठीक है। P1 आ गया, तो ये बेटा S1 ले लें। P और S के बीच में 4 लेटर्स आ गए। अब P अगर नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, ठीक है, तो S2 यहाँ पे भी 4 लेटर्स आ गए।
P3 S3 P4 S4 P5 S5 P6 S6 P7 S7। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ अभी तक हमें दिख रही कितनी बेटा? 7। अब PS है तो पोजीशन तो SP भी बन सकती थी, S1 P1। तो इसी तरह से P और S के बीच में 4 लेटर चाहिए, तो PS करके एक कंडीशन बनी, S और P करके एक और कंडीशन बन गई। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो गई बेटा 7 × 2 = 14 केसेस। अब P और S को अगर आप फिक्स कर रहे हैं बच्चे, P और S को आपने फिक्स कर, तो 4 प्लेसेस आपने फिक्स कर लिए, तो परम्यूटेशन में से P और S फिक्स हो गया। बाकी वेकेंट कितने प्लेसेस रह गए बेटा? 4 और 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 वेकेंट प्लेसेस रह गए बेटा हमारे पास। ठीक है, तो 10 वेकेंट प्लेसेस को कैसे फिल किया जाएगा बेटा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 वेकेंट प्लेसेस को कैसे फिल किया जाएगा बेटा? तो नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस कम कर लेते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस कितने हो गए बेटा? 14 केसेस हो गए, और 10 पॉसिबल वेज में इसको फिल किया जा सकता है 10 फैक्टोरियल। और इसी परम्यूटेशन में अभी T तो रिपीट कर ही रहा है बेटा, तो T 2 टाइम्स है, तो दिस इज। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो बताइएगा बेटा। थैंक यू फॉर द क्लास।